Hello everyone, in this video we will cover a poetry जिसका नाम है इंडियन डांसर्स एंड दिस इज़ रिटन बाय नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनका नाम है सरोजिनी नायडू जिनसे आप सब फेमिलियर हैं। सो ये जो पोइट्री है बेसिकली ये 3 स्टैंजास में डिवाइड है और इसमें किसके बारे में बताया गया है, इंडियन डांसर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो उनका कॉस्ट्यूम होता है, उनका लुक होता है, स्टेज परफॉर्मेंस होती है, उनकी बॉडी की मूवमेंट होती है, उस चीज़ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है किसने, सरोजिनी नायडू जी ने। सो लाइन स्टार्ट होती है इसकी, आइज ravished with rapture, celestial painting with passionate bosoms flaming with fire। जो उनकी आइज़ हैं वो कैसी हैं, ravished हैं, एक चार्म प्रोड्यूस कर रही है। कैलेस्टल पेंटिंग मतलब कि वो इतनी क्लियर लग रही है, इतनी साफ़ सुथरी लग रही है, चमकदार जैसे कोई पेंटिंग हो। और जो उनके बॉसम्स हैं दे आर फ्लेमिंग विद फायर, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से रोशनी आ रही है। दे रिफ्लेक्ट द फायर। It means the proper posture of the bosoms or the perfect bosoms they are having. Who they are? The dancers are having. Drink deep of the hush of heaven that glimmer around them a fountain of light. ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने क्या पी लिया हो। एक हाइन प्लांट होता है जो कि हेवन में होता है, उसका जूस पी लिया हो। यहाँ पे पोइटेस ने उसी तरीके से इसका यूज़ किया है जैसे कि मिल्क ऑफ पैराडाइज वर्ड का यूज़ किया गया था किस में, जो आपकी कुबला खान पोइट्री थी उसमें कोल्ड्रिच ने किया था। तो ये जो डांसर्स हैं इनसे उसी तरीके की लाइट निकल रही है, एक डिवाइन लाइट से निकल रही है जैसे कि इन्होंने क्या पी लिया हो, हेवन का जूस पी लिया हो। ओ वाइल्ड एंड इंट्रेसिंग द स्ट्रेन ऑफ कीन म्यूजिक द क्लेवेंट द स्टार्स लाइक अ वेल ऑफ डिज़ायर। और इन्होंने जैसे एंट्री की, जैसे इन्होंने एंटर किया स्टेज पे, तो वैसे ही चारों तरफ रोशनी फैल गई म्यूज़िक की। और एक जैसे कैसे रोशनी फैल गई, जैसे कि स्टार्स की होती है, जैसे कि जो तारे हैं वो बिखर जाते हैं आसमान पे, उसी तरीके से ये जो डांसर्स थे ये स्टेज पे आते हैं, जब एंट्री करते हैं तो उसी तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। एंड ब्यूटीफुल डांसर्स with hoary-like faces, with the vulpes watches of night। और ये जो ब्यूटीफुल डांसर्स हैं इनके जो फेस हैं वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कैच कर रहे हैं। क्यों कैच कर रहे हैं? बिकॉज दे सीम्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट और चार्मिंग। दे अट्रैक्ट द ऑडियंस और ऑडियंस डोंट वांट टू सी एनीथिंग एक्सेप्ट द डांस एंड द डांसर्स। होता है ना रियल लाइफ में भी, अगर कोई सामने आपके कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा हो, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हो, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी हो, तो आप भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सिर्फ डांस देखना चाहते हैं और डांसर्स को देखना चाहते हैं। द सेम थिंग रिप्रेजेंटेड बाय द सरोजिनी नायडू इन दिस पैराग्राफ और इन दिस स्टैंजा। Now we have next stanza. The scents of red roses and sandalwood flutter एंड डाई इन द मेज ऑफ देयर जैम टेंगल्ड हेयर। ये जो डांसर्स थे इन्होंने अपने आप को बहुत तरीक़ों से डेकोरेट किया था और इनसे कैसी स्मेल आ रही थी, रेड रोजेस की, सैंडलवुड की। और ये जो इनके बाल थे, जो इनके हेयर थे वो जैम से टेंगल थे। जैम्स मतलब जो छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं बालों को सजाने के लिए, तो उनसे टेंगल्स थे, मतलब सजे हुए थे। जैसे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप देखते हैं जब कोई डांस पार्टिसिपेशन होता है, कंपटीशन होता है कॉलेज में या स्कूल में, तो किस तरह से जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, ये उसी तरीके की बात की गई है। एंड स्माइल्स are interweaving like magical serpent the puppies of lips that are opiate sweet। और जो इनकी स्माइल है वो लोगों को उसी तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, उसी तरीके से इनको अपनी तरफ खींच रही है जैसे कि कोई स्नेक चार्मर होता है। पॉपीज़ मतलब जैसे कोई स्नेक चार्मर होता है, वो बीन बजाता है ना, आफ्टर दैट जो उसके स्नेक्स होते हैं वो उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। तो जिस तरीके से एक स्नेक चार्मर अपने स्नेक्स को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से देयर स्माइल्स अट्रैक्ट द ऑडियंस एंड क्रिएट अ मैजिकल अट्रैक्शन। इन रियलिटी में कोई मैजिक नहीं हो रहा, बट जो उनका पर्सनालिटी है, जो उनका डांस है, जो उनका कॉस्ट्यूम है, वो इतना अट्रैक्टिव है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक द मैजिकल सर्पेंट। द ग्लिटरिंग गारमेंट्स ऑफ पर्पल आर बर्निंग लाइक ट्रिमोलियस ड्राउन इन द क्वेरिंग एयर। और जो ग्लिटरिंग गारमेंट्स जो उन्होंने पहने हुए चमकदार कपड़े पर्पल कलर के, वो
क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बर्न कर रहे हैं। बर्न मीन्स कि यहाँ पे वो स्पार्क कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हेयर द कलर ऑफ पर्पल show the expense of the clothes or expensive clothes, because on that time purple color represent the elite group of people, rich people. So here poetess mention the color purple. तो उन्होंने क्या पहने थे, डांसर्स वो ब्यूटीफुल पर्पल कलर ड्रेसेस दैट दे अट्रैक्ट द ऑडियंस. The exquisite, subtle and slow are the tinkle and thread of their rhythmical slumber soft feet. और जब ये डांस कर रहे हैं स्टेज पर अपने पैरों से, जो उनके पैरों की कभी वो स्लो कभी टिंकल, तो वो इतने सॉफ्ट और रिदमिकल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। कहाँ पे, स्काई में। जैसे जो पूरे स्काई के अंदर स्टार्स चारों तरफ ट्विंकल करते हैं, उसी तरीके से इन डांसर्स के जो फीट है, जो उनके सॉफ्ट फीट हैं, कभी वो रिदमिकल और स्लम्बर फीट है, वो उसी तरीके से नज़र आ रहे हैं जैसे कि स्टार्स नज़र आते हैं इन द स्काई. सो 2 स्टांजास हम कवर कर चुके हैं. सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है बिकॉज ऑफ द कोल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड इट. आई थिंक इतना थोड़ा सा क्लियर तो होगा ही. Now we have last stanza, or you can say third stanza. Now silent, now singing and saying and swinging like blossoms that bend to breezes or showers. क्या दिखाई दे रहा है, कभी शांत, कभी सिंगिंग, कभी सेइंग, कभी मुड़ रहे हैं, कभी झुक रहे हैं. वो कैसे कर रहे हैं डांसर्स, लाइक फ्लावर्स, जैसे कि जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, क्या होता है, ब्रीज एयर की वजह से कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी मुड़ते हैं, कभी झुकते हैं, कभी सीधे रहते हैं. द सेम कंडीशंस आर द डांसर्स, बिकॉज ये जो डांस मूव्स होते हैं, तो आपको पता ही है डांस मूव में क्या होता है, कोई स्ट्रेट तो होता नहीं है, कभी साइलेंट होता है, कभी सिंगिंग होता है, कभी कोई स्विंग कर रहा है, कभी किसी के फीट चेंज हो रहे हैं. तो इस तरीके की जो चेंजेस हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया पोएटिस ने कंपेयर किया उनको बॉसम्स के साथ. नाउ wantonly winding, they flesh now, they flatter and lingering languish in radiant chore, their jewel girt arm. उसके बाद अब इनकी बॉडी की बात हो रही है कि किस तरीके से इनकी बॉडी है, जो इनके आर्म है वो किस तरीके से हैं, जो इनकी फिंगर्स हैं वो किस तरीके से हैं. तो फिंगर्स को यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया है पोएटिस ने, लिली लॉन्ग के साथ, कि जैसे कि जो लिली के बर्ड्स होते हैं उसी तरीके से इन डांसर्स के फिंगर्स हैं. इंचांट थ्रू मेलोडियस आर्स, और उन्होंने इस टाइम को क्या बना दिया है, मेलोडियस आर बना दिया है, एक मिठास वाला घंटा बना दिया. यहाँ पे अब इसका मीनिंग क्या है कि दैट देयर डांस एंड देयर आउटलुक और देयर पर्सनालिटी एज चार्मिंग द ऑडियंस, और जो उसका चार्म है वो लोगों को वहाँ से हटने नहीं दे रहा है, और इसीलिए इस आर को, इस मूवमेंट को एक मेलोडियस मूवमेंट बना दिया है. Eyes ravished with rapture, callously painting the passionate bosom are flaming with fire. ये सेम ऊपर की 2 लाइन्स को यहाँ पे लगभग कवर किया है. तो फिर से दोबारा उसी चीज़ को बताते हैं कि जो इनकी बॉडी है वो कैसी है, जो इनकी आइज़ है वो रैप्चर है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है. जो पैशनेट बोसम्स है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वहाँ से फायर निकल रही हो, आग निकल रही हो, रोशनी निकल रही हो. बट और हिडन मीनिंग आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि जो उनका बॉसम्स हैं दैट दे आर वेरी परफेक्ट और इन शेप, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ से क्या फ्लेमिंग लाइट निकल रही हो, अट्रैक्शन की एक लाइट निकल रही हो. सो ये पोइट्री फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म हो जाती है. ये इंडियन डांसर्स यहाँ कि व्हेन समबडी डांस ऑन द स्टेज, या कोई भी ग्रुप परफॉर्मेंस होती है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, तो किस तरीके से जो उनका मेकअप होता है या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उनके कपड़े होते हैं, उस तरीके को यहाँ पे प्रेजेंट किया. इनफैक्ट यहाँ पे जो एनर्जी होती है जो डांस पे लगाई जाती है, उस चीज़ को भी यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है कि जो डांसर्स हैं ऐसा लगता है उन्होंने हेवन का जूस पी लिया है, जिस वजह से उनकी बॉडी में एक डिवाइन लाइट आ गई है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, जो कि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा की 3rd लाइन में उन्होंने कंप्लीट किया है ड्रिंक डीप ऑफ हर्ष में.
उसके बाद वो बात करती हैं कि जो डांसर्स हैं उनके आउटलुक को लेकर कि उनसे कैसी स्मेल आ रही है, रेड रोजेस की स्मेल आ रही है, सैंडलवुड की स्मेल आ रही है, और उन्होंने अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया है। जस्ट लाइक यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है जेम टैंगल्ड हेयर, जो कि सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन में मेंशन किया गया है। उनकी स्माइल को, डांसर्स की स्माइल को कंपेयर किया गया है किसके साथ, जो मैजिकल सर्पेंट्स होते हैं, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, उनके साथ। जिस तरीके से एक स्नेक चार्मर अट्रैक्ट करता है अपने स्नेक्स को, उसी तरीके से ये जो डांसर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं द कंप्लीट ऑडियंस जो कि इनको देख रही होती है। लास्ट एंजा में वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ ये बोलती हैं अपनी पोइट्री में कि जो डांस है वो कैसा है, वो कभी साइलेंट है, कभी सिंगिंग है, कभी स्विंगिंग है, किसकी तरह है, यहाँ पे वो कंपेयर करती हैं। सिमिली का यूज़ किया गया है लाइक बोसम्स, जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी तरह से, कि जब एयर होती है, जब हवा की वजह से जो फ्लावर्स हैं वो कभी बेंड होते हैं, कभी सीधे रहते हैं, कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं। तो उसी तरीके से जो ये इंडियन डांसर्स हैं ये स्टेज पे परफॉर्म, जैसे उनको कैलिसली पेंट किया गया है, बहुत पैशनेट उनके बोसम्स हैं। एंड कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है कि बोसम्स से एक फ्लेमिंग फायर निकल रही है, कोई रोशनी निकल रही है। तो इस तरीके से उस पूरी